नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी ने प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया 46वां स्थापना दिवस। सीएम धामी ने सभी कार्यकर्ताओं को दी बधाई, संगठन के सफर को किया याद। साइबर ठगों के निशाने पर चारधाम यात्रा, तीर्थयात्रियों को किया जा रहा जागरूक। केदारनाथ हेली सेवा के नाम पर होती रही ठगी, पिछली गलतियों से भी ली जा रही सीख। भाजपा की तारीफ में कांग्रेस विधायक ने पढ़े कसीदे। विधायक मदन बिष्ट ने सीएम धामी के पक्ष में लगाए नारे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, अपनों के ही नजरों में खटकने लगे विधायक साहब। और अल्मोड़ा में मोटर मार्ग निर्माण का कार्य शुरू। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया लोकार्पण। 1 करोड़ 37 लाख की लागत से होगी सड़क की मरम्मत, जनता को मिलेगी राहत। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं बीजेपी की। राजधानी देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में भाजपा ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण और राष्ट्रीय गीत के साथ की गई। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने संगठन के 46 साल के सफर को याद किया, साथ ही उन नेताओं का स्मरण किया जिन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, कैबिनेट मंत्री, सांसद और तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। आज बहुत अच्छा संयोग है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है और साथ में रामनवमी का पर्व भी है। और ये रामनवमी का दूसरा पर्व दूसरी बार ऐसा आया है जब भगवान राम 500 वर्षों के बाद अपने महल में, अपने मंदिर में रामनवमी का पर्व मना रहे हैं। मैं सभी को बधाई देता हूं और ये दिन हमको लंबी प्रतीक्षा के बाद मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी एक यात्रा थी और उसका संकल्प था कि अयोध्या में भगवान राम जहां पैदा हुए वहां मंदिर बनना चाहिए, वहां भव्य और दिव्य मंदिर बना। हमारे विचार का ये संकल्प था कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, आज ही रामनवमी है और सौभाग्य की बात देखिए, आज भगवान श्री राम अपने मंदिर में, उनका आज भगवान सूर्य किरणों से तिलक हुआ है। तो हम सबके लिए तो उत्साह का दिन है और आज भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस प्रत्येक कार्यकर्ता मना रहा है। आज हर कार्यकर्ता अपने घर के ऊपर कमल का झंडा लहरा रहा है और आज से लेकर 13 तारीख तक लगातार हमारे संगठन कार्यक्रम चलेंगे, स्थापना दिवस के कार्यक्रम चलेंगे। उधर मसूरी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह चौक पर धूमधाम से संगठन का स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी और मिठाई बांटी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारत के सुख समृद्धि के लिए, विकसित भारत के लिए, विश्व पटल पे एक भारत की एक अलग पहचान बनाने के लिए संकल्पित है। और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। उससे पहले भी जनसंघ के रूप में पार्टी काम कर रही थी, लेकिन 1980 से जिस सक्रियता के साथ देश हित के लिए, देश के मुद्दों के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उस परिप्रेक्ष्य में जिस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी जोरों पर है। पिछली खामियों और गलतियों से सीख लेते हुए इस बार यात्रा के बेहतर संचालन पर फोकस किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पिछले साल के अनुभव से सीख लेते हुए इस साल चारधाम यात्रा में कई सुधार किए गए हैं। चारधाम यात्रा के लिए इस बार हमने जो तैयारियां हैं वो पिछली 2024 की चारधाम यात्रा का जैसे ही समापन हुआ था उसके बाद तत्काल रूप से हमने इसकी तैयारियों की समीक्षा बैठकें प्रारंभ कर दी थी। और पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं, जहां भी सुधार की आवश्यकता रही है वहां हमने सुधार के लिए कहा है। और मैं स्वयं नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं। रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान किया है। हमारा प्रयास होगा कि राज्य के अंदर आने वाले
चार धामों के दर्शन करने वाले सभी तीर्थयात्री श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, उनकी सुरक्षा का भी प्रबंध किया गया है और सड़कों के आसपास कहीं किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलिस, यातायात सभी व्यवस्थाएं हमने सुनिश्चित की हैं। उत्तराखंड में जल्द ही चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में शासन प्रशासन अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा है। आपको ये भी बता दें कि तीर्थ यात्रियों को खासा परेशानी होती है, लेकिन हर साल देखने को ये भी मिलता है कि तीर्थ यात्री चारधाम यात्रा के नाम पर साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं, जिससे निपटने के लिए इस बार साइबर पुलिस और उत्तराखंड उड्डयन विकास प्राधिकरण एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है, लिहाजा तीर्थ यात्रियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने के लिए शासन प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है। इस बार यात्रा मार्गों से लेकर तीर्थ यात्रियों के साथ होने वाली साइबर ठगी तक हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी। दरअसल चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्री कई बार साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं, कभी रजिस्ट्रेशन के नाम पर तो कभी हेली सेवा के नाम पर। लेकिन इस बार साइबर पुलिस और उड्डयन विकास प्राधिकरण एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। साइबर ठगों पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है, उसके बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया 8 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए यूकाडा और IRCTC ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इस बार यात्रा सीजन में 2 मई से बाबा केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से हेली सेवा का संचालन शुरू हो जाएगा। ऐसे में जो यात्री हेली सेवाओं के जरिए बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं, वो 8 अप्रैल से IRCTC की वेबसाइट heliyatra.irctc.co.in पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। यूकाडा की CEO सोनिका ने बताया कि इस बार सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जाएगी और पिछले साल भी साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए थे। बेसिकली हमारी तो एक ही वेबसाइट है जो कि IRCTC की वेबसाइट है और उसी के द्वारा हमारी बुकिंग्स होती हैं। और इसके अलावा कुछ ऑफलाइन बुकिंग्स जो होती हैं वो हमारी जो काउंटर्स हैं वहाँ पे उसके द्वारा होती हैं। जो मॉनिटरिंग है इसके लिए हम लोग कुछ व्यवस्थाएं कर रहे हैं। CCTV कैमरास हो गए, जो हमारा स्टाफ है उसके द्वारा मॉनिटरिंग, जिससे कि कम से कम लोगों को वहाँ सुविधा हो। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए हेली सेवा हर साल चलाई जाती है, लेकिन हर साल हेली सेवा के नाम पर लोग साइबर ठगी का शिकार होते हैं। मगर इस बार हेली सेवा साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सेल उत्तराखंड ने कुछ खास रणनीति बनाई है। सबसे पहले तो लोगों से ही अपील की जा रही है कि वो जागरूक रहें और ऑफिशियल वेबसाइट से ही अपनी बुकिंग कराएं। इसके अलावा जनता से अपील की गई है कि वो ऑनलाइन माध्यम से अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड किसी को शेयर ना करे। टिकट बुकिंग से पहले वेबसाइट की प्रामाणिकता जरूर जांचें। किसी भी संदेह की स्थिति में तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें। अगर आप केदारनाथ यात्रा में हेली सर्विस की योजना बना रहे हैं तो सतर्क रहें और आधिकारिक माध्यमों से ही हेली टिकट बुक कराएं। जो हमारे चारधाम हेलीकॉप्टर बुकिंग होती है, जिसमें श्री केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए हेलीकॉप्टर जो चलते हैं हमारे, तो उस क्रम में क्या है कि हमने पूर्व में भी कई ऐसे अभियोग पंजीकृत किए हैं, जिसमें हमने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, कई मोबाइल फ़ोन हमने सीज किए हैं, बैंक अकाउंट्स रिकवर हुए हैं। तो इसमें हमने पिछले साल भी जो कार्रवाई करी थी उसमें लगभग हमारे टोटल 80 वेबसाइट्स के आसपास जो हमने बंद करवाए थी, जो कि चारधाम हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए थे। और साथ में हमने अराउंड 45 फेसबुक ऐसे एडवर्टीजमेंट्स थे, उनको ब्लॉक कराया था। और 2023 में भी हमने एक अभियोग पंजीकृत किया था, जिसमें हमने सारी कंप्लेन को मर्ज करके, जिसमें लगभग 50 कंप्लेन में 50 बैंक खातों को लगभग फ्रीज कराया था और उसमें 5 अपराधियों को बिहार से पकड़ के, नवादा नालंदा से पकड़ करके जेल भी भेजा था। तो इस क्रम में लगातार पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। सो इस साल भी हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता करेंगे, जिसमें हम जो IRCTC है, जो कि अमूमन हर साल IRCTC के साथ टाई अप होता है, इस साल की बहुत जल्द इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है जिसके माध्यम से आपको चारधाम हेलीकॉप्टर बुकिंग करानी है। चारधाम यात्रा के दौरान हर साल बड़ी संख्या में लोग साइबर ठगी का शिकार होते हैं। साइबर पुलिस इस बार साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन हम जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि यात्रा के दौरान पूरी तरह से जागरूक रहें और सतर्क रहें।
वहीं आरटीओ ने भी इस साल की चारधाम यात्रा को लेकर हरित यात्रा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, इस साल इलेक्ट्रिक वाहनों से आने वाले श्रद्धालुओं को चार्जिंग पॉइंट को लेकर दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि यात्रा मार्ग पर चार्जिंग पॉइंट तैयार किए गए हैं। अब श्रद्धालु बेफिक्र होकर अपने इलेक्ट्रिक वाहन से चारधाम यात्रा पर आ सकते हैं। इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। देखिए, हमारे सीएम साहब ने भी ये कहा है कि इस बार की यात्रा हम ग्रीन यात्रा बनाना चाहते हैं। ग्रीन यात्रा से अभिप्राय ये है कि यात्रा से कम प्रदूषण हो और कम से कम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान हो। जहाँ तक परिवहन विभाग का सवाल है, हमारे लिए ग्रीन यात्रा का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल हमारे यहाँ पर आएँ और जो दूसरे व्हीकल आएँ उनसे गंदगी ना हो, उसके लिए डस्टबिन को प्रमोट करना। जहाँ तक ई व्हीकल का सवाल है, पिछली बार जो टूरिज्म का डाटा है वो उनका जो अनुमान है उसके अनुसार 1,30,000 प्राइवेट वाहन आए थे और उनके द्वारा पूरे चारधाम यात्रा पर चले। उससे जो भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रदूषण हुआ, इस बार हम लोग आशा करते हैं कि लगभग 20 से 30% ई व्हीकल आए, जो लोग लेकर आए। उनको चार्जिंग करने के लिए हमारे पास पूरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। ऐसे 36 स्थान हैं जहां पर लाइव चार्जिंग स्टेशंस उपलब्ध हैं। इन चार्जिंग स्टेशंस पर हमारे पास फास्ट चार्जिंग गन्स हैं, जिसमें 45 से 60 मिनट के अंदर गाड़ी को रिचार्ज किया जा सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस अब भाजपा की कसीदे पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस के विधायक मदन बिष्ट ने खुले मंच से सीएम धामी के पक्ष में नारे लगाए हैं, जिसे लेकर अब मदन बिष्ट न सिर्फ अपनों के ही नजरों में खटक रहे हैं, बल्कि इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा की तारीफ में कांग्रेस पढ़ रही कसीदे। कांग्रेस विधायक ने सीएम धामी के पक्ष में लगाए नारे। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। अपनों की ही नजरों में खटकने लगे विधायक। ये हैं उत्तराखंड कांग्रेस के द्वाराहाट से विधायक मदन सिंह बिष्ट, जो खुले मंच से सीएम पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में जमकर नारे लगाते हुए नजर आए। मंच से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको भाजपा और सीएम धामी के नारे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी चौखुटिया में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चेताष्टमी के मेले का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे और विधानसभा क्षेत्र होने के नाते द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट भी वहां पर मौजूद थे। और इसी कार्यक्रम के दौरान विधायक मदन सिंह बिष्ट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एक पत्र सौंपा, जिसको सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वीकार करते हुए घोषणा भी की। जिसके बाद मदन सिंह बिष्ट ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री के पक्ष में नारे लगाने शुरू कर दिए। मुझे पता है कि मेरे लिए आप यही सोचेंगे कि मदन बिष्ट ने इसमें से 2-3 काम भी आप कर देंगे तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। इसी के साथ एक बार आप लोग पुष्कर सिंह धामी जी का नारा जरूर लगाना, क्योंकि ये काम दे रहा हूं इनको, मुझे उम्मीद है ये कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वीडियो वायरल होने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने नारे लगाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह नारे लगाना गलत है। इससे उन कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है जो सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष को इसका संज्ञान लेने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल आप जिस तरीके की ये घटना सामने आई है, ये वीडियो जो देखा हमने भी, और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के विधायक होकर के अगर आप हम विपक्षी दल जिसके खिलाफ हमें सड़कों पर लड़ना है, जिसके खिलाफ कई बार जो है माननीय अध्यक्ष जी और माननीय राहुल गांधी जी भी ये बात कह चुके हैं कि हमें विपक्ष के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ने का कार्य करना है। अगर विपक्ष के जो है मुख्यमंत्री की हम जिंदाबाद अपने मंचों से लगवाएंगे तो उन कार्यकर्ताओं का मनोबल, जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद की बात कर रहे हैं, अगर उनसे हम जो है पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगवाएंगे तो उनका मनोबल भी टूट रहा है और कांग्रेस का, मुझे लगता है इससे कांग्रेस कमजोर भी करने का कार्य जो है माननीय विधायक जी कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले पर बीजेपी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड में कई ऐसे कार्य हुए हैं जिसमें उत्तराखंड देश के सभी राज्यों में अग्रणी बना है।
उन्होंने कहा कि विधायक मदन सिंह बिष्ट के साथ अभी और भी कई ऐसे लोग होंगे जो धामी जी के पक्ष में जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस अब समाप्ति की तरफ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड निरंतर प्रगति कर रहा है। उत्तराखंड ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसमें उत्तराखंड देश के सभी राज्यों में अग्रणी बना है। तो मदन बिष्ट जी क्या, अभी तो कई लोग नारे लगाएंगे धामी जी के जिंदाबाद के, अभी देखते रहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस यहाँ उत्तराखंड में समाप्ति की ओर है। उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर अब विपक्ष भी भाजपा सरकार की तारीफ करने से पीछे नहीं हट रही है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस खुद बीजेपी की तारीफ में कसीदे पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसे लेकर कांग्रेस का एक गुट खुद को असहज महसूस कर रहा है। तो वहीं कांग्रेस का दूसरा खेमा इस मामले पर अपने विधायक का बचाव करते हुए उनके फर्ज निभाने की बात कहता हुआ नजर आ रहा है। रविवार को देश भर के साथ उत्तराखंड में भी रामनवमी के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में पत्नी गीता धामी के साथ कन्याओं का पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां दुर्गा से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उधर लोहाघाट में रामनवमी के मौके पर हिंदूवादी संगठनों ने भगवान राम की झांकी निकाली। बता दें कि झांकी सरस्वती शिशु मंदिर से मीना बाजार होते हुए राम मंदिर पहुंची, जहां पर झांकी का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर विहिप नगर अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि राम भक्तों ने झांकी के जरिए प्रेम और एकजुटता का संदेश दिया है। आज जैसे कि आप सबको विदित है, रामनवमी का एक पावन पर्व है जिसमें भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो आज हम सभी सनातनियों ने एक दृढ़ निश्चय करते हुए एक शोभा यात्रा निकालने का प्रयत्न किया है। यात्रा का उद्देश्य है कि सभी सनातनियों को जगाना और अपने धर्म के प्रति सचेत करना, जिससे कि जो आज की डेट में आप देख रहे होंगे हर जगह जो कुरीतियाँ चल रही हैं, जो धर्म के प्रति जो विवाद चल रहे हैं, उनमें संलिप्त ना होते हुए एक अच्छी सनातन धर्म को एक बढ़ावा दें। अल्मोड़ा में केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री अजय टम्टा ने लक्ष्मेश्वर स्थित गैस गोदाम स्थित लिंक मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। बता दें कि करीब 1 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से सड़क की मरम्मत की जा रही है, जिसका फायदा अल्मोड़ा की बड़ी आबादी को मिलेगा। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि सड़क जैसी बुनियादी सुविधा को सुदृढ़ करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के उन आवश्यक मार्गों के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। ये रोड की बहुत समय से मांग थी और बड़ा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप लगभग 700 मीटर मार्ग ये बनके तैयार हुआ है और लगभग इसमें 1.5 करोड़ के आसपास 1 करोड़ 37 लाख रुपया इसमें खर्च हुआ है। और इसका लाभ जो है हमारे जो मेन मार्ग है अल्मोड़ा का और नीचे लोअर माल रोड है, इसको लिंक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है और इसकी आवश्यकता बहुत लंबी समय से थी, खराब है। आज ये पुनः बन के तैयार हुआ है। इसका लाभ अल्मोड़ा के और अल्मोड़ा के आसपास के क्षेत्र को मिलेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुटी है। अब पार्टी की सोशल मीडिया विंग संगठनात्मक सशक्तिकरण की दिशा में नए कदम उठा रही है। बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय समन्वय और अनुशासन समिति का गठन किया है। ये समिति संगठन के अंदर अनुशासन, पारदर्शिता और समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य करेगी। ये प्रदेश में जो एक मैं कहूँ सोशल मीडिया के अंदर, ब्लॉक लेवल के अंदर, विधानसभा लेवल के अंदर, जिले लेवल के अंदर, पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच में, चाहे वो किसी भी संगठन के हों, चाहे हमारी NSUI हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो और विभिन्न प्रकोष्ठ और विभाग हमारे पूरे कांग्रेस के अंदर प्रदेश में है, तो सबके बीच में एक समन्वय बनाने का काम ये समन्वय समिति, अनुशासन समिति और जो हमारे लोकसभा के संयोजक बने हैं, सह संयोजक बने हैं, हमारे एक कांग्रेस के अंदर काम करेगी एक समन्वय बनाने का। दूसरा, कई बार क्या होते थे, ब्लॉक के मुद्दे हैं, विधानसभा स्तर के मुद्दे हैं, जिले लेवल के मुद्दे हैं, कई बार क्या होता था कि कुछ चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं कमी नज़र आती थी, उनको लेकर भी एक ये समन्वय समिति और प्रदेश की जो संयोजक समिति है लोकसभा की, वो काम करेगी। और जो भी मुद्दे मैं कहूँ, अभी हमारा जो सबसे ज्वलन मुद्दा है इस समय फीस का, स्कूलों की फ़ीस जो बढ़ोतरी है उस पर हमने काम करना शुरू किया है। उसमें चाहे NSUI हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे सोशल मीडिया है, प्रदेश में एक दूसरे को सहयोग करने का काम कर रहे हैं। और जो आम जन पे भाजपा की सरकार द्वारा और ये निजी स्कूलों द्वारा जो फीस बढ़ोतरी का काम किया जा रहा है, इसमें एक हम सरकार से हमने
हमारे लोगों ने मांग भी करी है कि आने वाले समय में हम इसमें एक जन आंदोलन का काम भी करेंगे। अगर सरकार इसमें कहीं ना कहीं स्कूलों पे फीस का नियंत्रण करने का काम नहीं करती है तो आने वाले समय में हम इसको सरकार को आने वाले समय में घेरने का काम किया और घिराव करने का काम भी करेंगे। गर्मी के मौसम की अभी शुरुआत ही हुई कि नरेंद्र नगर में पार्टी के ग्रामीण अब पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। अपनी बात जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को मजबूरन ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना देना पड़ा। ग्रामीणों की माने तो वो पिछले कई वक्त से धरना देते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले उन्होंने 31 मार्च और उससे पहले 22 दिसंबर 2024 को धरना दिया था। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से अपनी बात कही और अधिकारियों ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक गांव में पानी नहीं पहुंच सका। बता दें कि ग्रामीण हर घर नल योजना पर भी सवाल उठा रहे हैं। जनता के नेतृत्व में इस आंदोलन को आज किया जा रहा है और मुझे लगता है कि जैसे आगे के भी हमारे जो आंदोलन है जिसमें भारी संख्या में लोगों ने अपनी भागीदारी दी जिन आंदोलनों में और हमको सफलता मिली, मुझे लगता है कि अगर हमारी एकता एकजुटता यूं ही धरने पे बनी रही तो हमें सफलता जरूर मिलेगी और यदि 1% हमें सफलता नहीं मिलती तो हम महाभूख हड़ताल की तरफ अग्रसर होंगे। कर रहा है और आज यहाँ की मातृशक्ति पुनः जो है जागृत हो चुकी है, अपने हक हकूक के लिए जो है जागरूक हो चुके हैं। अब वो सीधी जो है जंग लड़कर अपने अधिकारों को जो है लेके रहेगी और बहुत जल्दी जो है सरकार को मजबूर कर देगी कि उन तक जो है उनका हक पहुंचे। वहीं दिनेशपुर में बढ़ती आबादी को देखते हुए जयनगर में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने कहा कि पुलिस चौकी खुलने से आपराधिक की जो संख्या है वो उसमें कमी आएगी। इसके अलावा जन सुनवाई भी जल्दी होगी। उधर क्षेत्र वासियों की माने तो वो काफी वक्त से क्षेत्र में पुलिस चौकी की मांग कर रहे थे। देखिए, हमारे थाना दिनेशपुर का जो एरिया है इसमें लगातार आबादी बढ़ती जा रही है, उसी के साथ साथ जो भी जनमानस की समस्याएं हैं वो भी बढ़ती रहती हैं। तो उसी के दृष्टिगत हमारा जो थाना दिनेशपुर की पूरी टीम है थाना अध्यक्ष के अंडर और एसएसपी सर के निर्देशन में हमारे द्वारा एक रिपोर्टिंग आउटपोस्ट यहाँ जयनगर में आज खोला गया है जिसका उद्घाटन था। इससे हमारी एक ही कोशिश रहेगी कि हम लोगों के जितने पास जा पाएँ और उनकी समस्याओं को जितने अच्छे से सुन पाएँ और जो भी बढ़ते अपराध हैं उन पर अंकुश लगा पाएँ। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जयनगर में आज चौकी का उद्घाटन हुआ और चौकी खुली। ये काफ़ी टाइम से हम लोग परेशान थे। ये मैंने जो हमारे पूर्व में टीसी थे मंजूनाथ जी, उनसे भी मैंने 2 बार उन्हें भी बताया था और एप्लीकेशन भी दी थी और यही बात हमने अपने सांसद जी से भी मैं अभी कुछ टाइम पहले मिली थी, हमने चौकी के लिए उनसे भी बात की थी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बीजेपी ने प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया 46वां स्थापना दिवस। सीएम धामी ने सभी कार्यकर्ताओं को दी बधाई। संगठन के सफर को किया याद। साइबर ठगों के निशाने पर चारधाम यात्रा। तीर्थयात्रियों को किया जा रहा जागरूक। केदारनाथ हेली सेवा के नाम पर होती रही ठगी। पिछली गलतियों से भी ली जा रही सीख। भाजपा की तारीफ में कांग्रेस विधायक ने पढ़े कसीदे। विधायक मदन बिष्ट ने सीएम धामी के पक्ष में लगाए नारे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। अपनों के ही नजरों में खटकने लगे विधायक साहब। और अल्मोड़ा में मोटर मार्ग निर्माण का कार्य शुरू। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया लोकार्पण। 1 करोड़ 37 लाख की लागत से होगी सड़क की मरम्मत। जनता को मिलेगी राहत।